आदरणीय बंधुओं, बिहारीलाल बिश्नोई का नमस्कार। समस्त नौखावासियों को, छत्तीस बिरादरी के सभी परिवारों को, माताओं बहनों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और साथ ही साथ ढेर सारी बधाई कि बरसों की नहर के मीठे पानी की मांग, बिना पानी के कैसा जीवन होता है आपसे, मुझसे, नौखावासियों से बेहतर कौन जान सकता है। सदियों से, बरसों से हम पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारी धरती में पानी नहीं है, पानी है तो खारा है। हमारी बरसों की मांग को आज जाके मुकम्मल अंजाम मिला है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 750 करोड़ की नोखा नहरी पेयजल परियोजना को मंजूरी दी। आदरणीय बंधुओं, आपके बीच आते तो ये समस्या सबसे प्रमुख होती थी और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं भागीरथ तो नहीं जो हिमालय का पानी ले आऊंगा, लेकिन भागीरथ और बिहारी की राशि एक ही है। इसलिए इस बात को मांग भी करेंगे और पूरा भी करवाएंगे। निश्चित तौर पे आज बहुत बड़ा मौका रहा है कि इतनी महत्वपूर्ण परियोजना को, 750 करोड़ की परियोजना को राजस्थान की सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और उम्मीद करते हैं अक्टूबर तक इसमें काम शुरू होगा और बाकी आने वाले 2-3 सालों में ये परियोजना पूरी होगी और नौखा के ढाणी ढाणी घर घर तक नल से जल पहुंचेगा, मीठा पानी पहुंचेगा और हमारी बरसों की प्यास बुझेगी। इस बात की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरी महत्वपूर्ण मांग, कोरोना काल का हमने विभीषिका देखी। बीमारी के इतनी बड़ी महामारी में कितना संकट मानवता पर आया और उस मानवता पर आए संकट से हमने मिलकर मुकाबला किया। चाहे विधायक कोष का पैसा लगाना हो, चाहे जन सहयोग से पैसा इकट्ठा करना हो, 36 बिरादरी के नौजवानों ने, भामाशाहों ने, सामाजिक कार्यकर्ता संगठनों ने, सबने खूब मदद की। हमारा अस्पताल सुदृढ़ हो, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हो। पिछले साल हमने नोखा अस्पताल व ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत कराया, उसके भवन की तकमीना बन गया है। दानदाताओं की मदद से, भामाशाहों की मदद से, सरकार की मदद से, विधायक कोष से उसको भी पूरा करेंगे। और आज हमारी लंबे समय से मांग थी नोखा अस्पताल को कर्मोन्नत करने की। आज उसको जिला अस्पताल का दर्जा बजट में मिला है और आने वाले समय में ये अस्पताल और मजबूत होगा, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी। बाकी बचे स्वास्थ्य केंद्रों को भी हम आदर्श CHC के रूप में विकसित करेंगे। और तीसरी, सड़क के मामले में महत्वपूर्ण मांग, पीछे आपने देखा होगा कि लंबे समय के बाद हमारी 2 रोड अटकी पड़ी थी, बीकानेर नागौर की। 10 महीने की लगातार मेहनत के बाद केंद्र सरकार के सहयोग से, माननीय गडकरी जी के सहयोग से उस सड़क को मंजूरी मिली और अभी उस सड़क का जो शिलान्यास का कार्यक्रम था, उसी मौके पर जो हमारी बीकानेर से नागौर की 108 किलोमीटर की रोड बन रही है, नोखा का बाईपास बन रहा है, 4 रेलवे फाटकों पर ओवरब्रिज बनेंगे, उसके शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, गडकरी जी उपस्थित थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की, उससे पहले भी इस बात को उठाया सचिन पायलट के सामने जब वो PWD मंत्री थे, और मुख्यमंत्री जी से मिलकर कहा कि हमारे 2 स्टेट हाईवे हैं, 20B जो बीकानेर दसरा से होते हुए लाडनू जाता है और 87A और B जो रणजीतपुरा से ओसिया तक नोखा होकर जाता है। दोनों की हालत बहुत खराब है, इनको सुधारने की जरूरत है। ये केंद्र सरकार को लिया, राज्य सरकार को भी लिखा, मुख्यमंत्री जी ने इसमें सकारात्मकता दिखाई और आज 131 करोड़ का बीकानेर नापासर जसरासर होता है लाडनू हाईवे जो 20B है, उसको 131 करोड़ रुपए दिए। मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात, न्याय सस्ता मिले, सुलभ मिले और घर के पास मिले। हमारे नोखा में लिटिगेशन बहुत है, केस वर्क बहुत है और बाहर की लंबे समय से मांग थी कि ADJ कोर्ट हो और राजस्थान की विधानसभा में इस विषय को पुरजोर तरीके से रखा। ना सिर्फ नोखा के ADJ कोर्ट की मांग की, बल्कि हमारी बीकानेर में हाईकोर्ट की सर्किट बेंच है उसकी भी मांग की, जिसके लिए वर्षों से प्रदर्शन चल रहे हैं। और साथ ही जो कंज्यूमर कोर्ट बीकानेर हुआ करता था, वाणिज्यिक कोर्ट जिसको यहाँ से हटा दिया गया था, उसकी भी पुनः बीकानेर में स्थापना की मांग की। वो मांग भी आज पूरी हुई, हमें वाणिज्यिक कोर्ट बीकानेर में वापस मिला है। और नोखा में ADJ कोर्ट ना मिला, लेकिन मुंसिफ कोर्ट की सौगात नोखा को निश्चित तौर पर आज मिली है और हम 1 कदम 2 कदम आगे बढ़े हैं। अगले साल हम ADJ कोर्ट भी लेंगे और हमारा सस्ते और सुलभ न्याय और घर के पास न्याय की उम्मीदें पूरी होगी। इसके लिए भी हम सरकार का और लॉ मिनिस्ट्री का, लॉ सेक्रेटरी का धन्यवाद करते हैं। और जो फाटक की समस्या है, आप नौखावासी रूबरू हो इस बात से। और शहर के बीच का जो हाईवे का टुकड़ा 14.6 किलोमीटर का था, वो तो केंद्र सरकार ने जो रोड मंजूर की उसके साथ साथ उसको भी कर दिया, वो बनके भी तैयार हो गया। और रेलवे फाटक पे ओवरब्रिज का एक DPR बनने का भी आज प्रावधान बजट में किया गया है, वो भी निश्चित तौर पर DPR बन के ये काम भी आगे बढ़ेगा। तो ये 5 काम आज बजट में नोखा को मिले हैं। राजस्थान सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय BD कल्ला जी का, लॉ मिनिस्टर साहब का और स्वास्थ्य मंत्री जी का, स्वास्थ्य सेक्रेटरी का और लॉ सेक्रेटरी का, सबका हम धन्यवाद करते हैं और नोखा वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। सब मिलके टीम नोखा के रूप में काम करेंगे। और अब शहरी क्षेत्र में जो 2018 से हमारी योजना बनी पड़ी है,
कि शहर को नहर का पानी और एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की 154 करोड़ की योजना उसको भी जून जुलाई तक टेंडर प्रक्रिया में लाएंगे, क्योंकि स्थानीय निकाय की कमेटी में, विधानसभा कमेटी में आपका विधायक सदस्य है और राजस्थान के स्वायत्त शासन के सभी अधिकारियों को लगातार मीटिंग में बुला के पूछते रहते हैं। और निश्चित और जमीन संबंधी टाइटल नगर पालिका ने 2 साल का समय जरूर लगाया, लेकिन पूरे कर दिए उनको। अब निश्चित तौर पे जो हम नौका इस जमीन के मसला लेट होने की वजह से पीछे छूट गया नौका, 14 शहरों को मंजूरी मिल गई और अब नौका को पीछे नहीं रहने देंगे। शहर की नहर के पानी की परियोजना को भी और ट्रीटमेंट प्लांट की परियोजना को भी जून से पहले जून जुलाई तक निश्चित तौर पे पैसे मंजूर करा के और उस पर कार्य योजना काम शुरू होगा और नौका शहर को भी पानी की समस्या से निजात मिलेगी और सीवरेज के खराब सिस्टम से निजात मिलेगी। ये सब महत्वपूर्ण काम होंगे, एक एक करके सभी कामों को पूरा किया जाएगा और समस्त नौका वासियों को, टीम नौका को, समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, मेरे 36 बिरादरी के परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।